let's continue beta. We'll continue from the where we left yesterday. ये क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे करने के लिए, और एक क्वेश्चन और दिया था, है ना, जो एक वर्ड प्रॉब्लम थी और बोला था कि इसको सोच करके आना। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 बिल्कुल बेटा करा देंगे, डोंट वरी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 ना ध्रुव, अभी करते जस्ट थोड़ा। तो Yes, sir. पहले तो ये करो बेटा, ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे बोला using PMI prove that the product of two consecutive even integer is divisible by 8। इसको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? ये फर्स्ट पार्ट को कैसे करेंगे? इसमें सर x+1 की जगह x+2 करेंगे। नहीं, हाँ आर्यन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दो चीजें देखो बेटा, कंसेक्यूटिव, अगर सिर्फ दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करते तो x और x+1 ले सकते थे। दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर बोलते तो आपका बात सही होता। यहाँ पर 2k और 2k plus 2। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो Pn जो लेंगे वो लेंगे क्या, टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर आर 2n and 2n plus 2। पहले मेक श्योर दैट द फर्स्ट इंटीजर यू हैव टेकन इज इवन। तो इवन होने के लिए उसको 2 टाइम्स एन इंटीजर का फॉर्मेट होगा, और अगला नेक्स्ट इवन इंटीजर 2 ऐड करके आएगा। ये दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का प्रोडक्ट है। आपको दिखाना इट इज डिविजिबल बाय 8 इज इक्वल टू 8 से डिविजिबल है तो 8 इंटू सम m है, वेयर m इज एन इंटीजर। ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है, मतलब थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये प्रूफ करने का मतलब क्या है? ये प्रूफ करने का मतलब है कि n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये 4 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 8 टाइम्स m, वेर m इज एन इंटीजर। 4 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअली प्रूफ करना है n इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू 2m, वेयर m इज एन इंटीजर। और ये तो आप जानते ही हो, है ना। तो ये विदाउट इंडक्शन हम जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हाँ n और n प्लस वन 2m है, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इवन होता है। ये हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेंगे तो उनमें से एक तो इवन होगा, ठीक है। ये इवन है, ऑड है। बट जब आप ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसा होगा कि एक इवन होगा एक ऑड होगा, तो आप एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोल रहे होते हैं, इजंट इट। n इवन है तो n प्लस वन ऑड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 3, है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, तो पहले बोलेंगे P1। P1 क्या है, तो 1 इंटू 2 इज क्लियरली ट्रू। लेट Pk बी ट्रू, मतलब हमने बोल दिया कि k इंटू के प्लस वन इज इवन। अब Pk प्लस वन तो आ जाएगा k की जगह k प्लस वन डालो, k प्लस वन, और ये हो जाएगा कितना, k को k प्लस वन लिखोगे तो k प्लस वन प्लस वन, k प्लस टू, विच कैन, इसको मुझे इवन दिखाना है, इसको इवन शो करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ पर बना सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। तो k प्लस वन मल्टीप्लाइज टू k प्लस वन इंटू के प्लस डबल ऑफ k प्लस वन, जब k प्लस वन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। अब ये हो गया फ्रॉम अजम्पशन स्टेप इट इज 2m, क्योंकि ये इवन है, और प्लस ये है 2 टाइम्स k प्लस वन, so it is equal to 2 times k plus m plus 1, which is clearly even, and therefore pk implies pk plus 1, and hence it is done. And since p1 is true, implies p2 implies p3 and on. तो इंडक्शन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इन द इंट्रोडक्शन दे आर टॉकिंग ऑफ
two kind of mathematical arguments. One is deductive, है ना, वहां पर बात हो रही थी डिडक्शन. Yes, sir. बात कर रहे हैं कि डिडक्शन एंड इंडक्शन. समझ में आया कि डिडक्शन और इंडक्शन का फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल फर्क क्या है? डिडक्शन मतलब होता है Yes. कि जनरल से एक जनरल ट्रूथ है, जनरल फैक्ट है. जनरल मतलब समझते हो, विच इज यूनिवर्सल ट्रूथ से Yes. एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना, स्पेसिफिक बात को प्रूव करना. जैसे आप बोलते हो कि all lions are non-vegetarian and कोई भी एक दे दिया जैसे, या ऑल लायंस भी नहीं, ऐसे बोले ऑल कैट्स आर नॉन वेजिटेरियन एंड टाइगर इज अ कैट एंड देयरफॉर टाइगर इज नॉन वेजिटेरियन. तो क्या हुआ? सबसे पहले बोले कैट फैमिली के जितने भी एनिमल्स हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं. टाइगर जो है वो एक कैट फैमिली का एनिमल है, इसलिए टाइगर नॉन वेजिटेरियन. तो एक जनरल फैक्ट से एक पर्टिकुलर चीज को प्रूव करना, इसको बोलते हैं डिडक्शन, डिडक्ट करना. ठीक है. जैसे आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर, मैथमेटिकल फॉर्म में आओ तो आप बोलते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 implies x into x minus 1 equal to 0 implies x equal to 0 or x minus 1 equal to 0 implies x is 0 or 1. तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर माइनस एक्स अगर 0 है, यहां से स्टार्ट किया और डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्शन करते करते आ गए कि x 0 और 1. तो एक जनरल रिलेशन से एक स्पेसिफिक आर्गुमेंट या स्पेसिफिक कंक्लूजन तक आने को डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं. इंडक्टिव रीजनिंग इसका उल्टा है. Proof वगैरह करते हैं, तो उसमें हाँ, replace कर. हाँ, इंडक्टिव में हम उल्टा चल रहे हैं. हम स्पेसिफिक केसेस बाय केसेस चलते चलते हम एक ऐसा कंजेचर, एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करते हैं कि वो सभी के लिए प्रूफ कर दें. तो वो उल्टा प्रोसेस हो गया. तो डिडक्शन का रिवर्स एक तरह से प्रोसेस हो गया इंडक्शन. एनीवे, तो यहां पर हम एक से स्टार्ट करते हैं, फिर एक चीज को कोई एक कंजेचर लेते हैं और उस कंजेचर से हम ये इंश्योर करते हैं कि हर एक, मतलब तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि सारे केसेस कवर नहीं हो जाते. तो एग्जॉस्टिव मेथड है ये. ठीक है. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6. ये प्रूव करना है. अब यहां पर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करें, इवन ऑड की बात नहीं कर रहे. तो ये कैसे करेंगे? हाँ बोलो. सर फर्स्ट पार्ट में भी सर इवन प्रूव नहीं करना था, उसमें डिविजिबल बाय 8 प्रूव करना था. बेटा उसके पहले जो मैंने बोला वो तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं. तो अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं. देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या था? 2n और 2n प्लस 2 का को इसको 8 से डिविजिबल दिखाना था. तो हमने इसको 2 कॉमन लिया, 4 टाइम्स इसको, ये चीज 8 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना था कि n और n प्लस 1 का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है. यस सर. तो जो प्रूफ करना था उसको हम मॉडिफाई कर चुके हैं. ये प्रूफ करने के लिए अगर ये प्रूफ कर दें तो चलेगा, ये हम पहले ही स्टैब्लिश कर दिया कि वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू इज टू प्रूव दैट दिस इज ट्रू. अब हम सिर्फ ये प्रूफ करने जा रहे हैं. अब समझ में आ गया? यस सर. सर इसमें हम ऐसे भी कर सकते थे ना, जो LHS है उसमें n को n+1 डाल के कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसी फॉर्म में बना दिया कि वो डिविजिबल बाय 8 हो जाए. तो एक सेकेंड लेट मी. हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? फिर से बताओ क्या बोल रहे हो. सर मतलब
जैसे LHS है जो 2n ब्रैकेट 2n+2 को अगर मैं इसमें n+1 डाल दूं अगर n की जगह, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके खोल के, और अगर मैं उसको 8k की फॉर्म में ले आऊं कुछ, तो वो भी कर सकते हैं ना? कैसे करोगे? जैसे थोड़ा मतलब इलेबोरेट करने का। देखो, डिडक्टिव रीजनिंग में बहुत सारे तरीके होंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ऐसे डिडक्टिव रीजनिंग से तो यही प्रूव हो गया था। देखो, जब हमने लिखा 4 टाइम्स n इंटू एन प्लस वन, राइट? अब ये छोड़ दो, इंडक्शन लगाना है तो हमने जो किया वही करेंगे, आप कुछ और नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको डिडक्टिव रीजनिंग से जाना है तो हम बोलेंगे क्या, कि ये जो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, ये तो n एंड n प्लस वन ऐसे लिखेंगे, n एंड n प्लस वन आर ऑफ अपोजिट पैरिटी। अपोजिट पैरिटी का मतलब है कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेंगे तो एक इवन होगी तो एक ऑड, तो इनका प्रोडक्ट इवन होगा, तो ये 2 टाइम्स k हो जाएगा, और इसलिए ये 8k हो जाएगा, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने का तो कोई रोल नहीं है। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये n को, सर मैं बस वो पैरिटी वाला कंसेप्ट नहीं यूज कर रहा था, मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा था n+1 डाल के। नहीं, n को सिंपली n प्लस वन डाल के कोई खास फायदा नहीं होगा बेटा, पैरिटी वाला यस सर, कंसेप्ट यूज लॉन्ग ही कर। हो रहा है। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे जाओ, चलो सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट को कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये x स्टेटमेंट, इंटू x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई 6, मतलब 6 का मल्टीपल है। तो मान लो 6 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम इंटीजर, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। आगे चलिए, अब इसको प्रूव करने के लिए अब क्या करें, तो वही इंडक्शन की प्रोसेस शुरू करो। तो P1 चेक फॉर n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन के लिए टेस्ट करो, तो आएगा 1 इंटू वन प्लस वन 2 इंटू वन प्लस टू 3 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6 इंटू वन। वन इंटीजर है तो 6 लैम्डा टाइप का है, तो क्लियरली डिविजिबल बाई 6, क्लियरली डिविजिबल बाई 6, हैंस ट्रू। तो 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब क्या करें, लेट P pk, of k be true. pk भी true। p of k is what, k plus 1 k K plus plus 2. 2 is 6 lambda, where lambda for some integer lambda, where lambda is some integer, is true, this is true। अब pk plus 1 को हमें 6 से डिविजिबल दिखाना है, तो pk plus 1 का मतलब है कि यू आर टेकिंग k plus 1 in place of k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। अब इस प्रोडक्ट को हमें 6 का मल्टीपल दिखाना है और हमें इसको इस्तेमाल करना है। ये दो बातें हमेशा याद रखो कि जो एज्यूम्ड स्टेप है ना, उसको पीके वाले स्टेप को इस्तेमाल करना है। तो यू विल फिगर आउट दिस थिंग हियर, यहां पर ये लाना है। तो ये लाने के लिए सबसे, अब यहां ऑब्जर्वेशन है, यहां पर मैंने बोला कि जो इंडक्शन वाला स्टेप है, ये स्टेप के लिए आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। ये आपको अपनी क्वालिटीज को यूज करने से आएगा। वो होता है ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग। देखो, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि हमें इसको यहां देखना है, देखना तो आपने पड़ेगा, और फिर उसको आइसोलेट करो वाइजली, फिर थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करो। तो आप देखो नहीं में क्या है, यहाँ k है, यहाँ k नहीं है, बट यहाँ k प्लस वन k प्लस टू, ये जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं। ये इस यस बात सर, का इंडिकेटर है कि इसको तो छेड़ो नहीं। k+3 को ब्रेक। हाँ, तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस पे। मतलब अगर ये मानते हो कि ये पूरी क्वांटिटी x है सपोज, तो x इंटू के प्लस थ्री को जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करोगे ना, x इंटू के प्लस थ्री क्या होगा बेटा, ये होगा x इंटू के, के एक्स
प्लस एक्स इंटू 3x 3x। तो ऐसे इसको ब्रेक करो। इसको तो क्या आएगा बताओ, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2। यहां तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्लस क्या आएगा, 3 k टाइम्स, plus 1 k plus 2 वेरी गुड, 3 टाइम्स k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब ये क्या हो गया, ये अज्यूम्ड स्टेप से, अजम्पशन बोलता है कि ये क्वांटिटी 6 लैम्डा है, तो आपने इसको लिख दिया 6 लैम्डा, प्लस ये क्या हुआ, ये 3 टाइम्स क्या आ गया, 1 भी लिख सकते हैं k 100 प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब हो गया प्रूफ कि नहीं? ये तो है, ये है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज इवन। किया था कि नहीं किया था पिछले वाले प्रॉब्लम में? यस सर। तो ये क्या हो गया, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर विच इज ऑलवेज इवन। तो आप इसको लिख देंगे इवन मतलब 2 टाइम्स सम इंटीजर m लिख दो इसको। तो अब आंसर आ गया क्या, 6 कॉमन आ गया, 6 यहां भी आ गया, लैम्डा प्लस m, वेयर लैम्डा भी इंटीजर है m भी इंटीजर है। तो अगर दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा तो इट इज 6 टाइम्स लैम्डा नॉट, वेयर लैम्डा नॉट इज सम इंटीजर। अब कोई चीज अगर 6 टाइम्स इंटीजर है तो इसका मतलब वो क्लियरली 6 से डिविजिबल है। तो अगर यहां पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि pk अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो pk इंप्लाइज pk प्लस 1, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है। इसके लिए इंडक्शन आ गया, तो इंडक्शन आ गया तो 1 के लिए तो पहले ही बोल चुके हैं सही है, तो k की वैल्यू 1 डालो तो p1 इंप्लाइज p2। अब 2 के लिए ट्रू हो गया तो k की वैल्यू 2 डालो जो आपने प्रूफ किया इसी में, तो p2 विल इम्प्लाई p3 एंड p3 विल इम्प्लाई p4 एंड दिस विल go on and on. So the above statement is true for all natural number. Sixth question. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे ना कि हम k प्लस 1 और k प्लस 2 को 6 लैम्डा बाई k ले लेते, तो सर एक ही स्टेप में आ जाता। कभी नहीं करना, दिखा दो। चलो आपने ये पूछ लिया, अच्छा किया, सो दैट बहुत सारे लोग ऐसी कलाकारी करने के बारे में सोच रहे होंगे और वो उसमें मैथमेटिकल ब्लंडर हो जाता है। जैसे देखो औरिया ने जो बोला, अगर आप में से कोई भी इस तरह से सोच रहा है तो देयर इज अ ट्रबल इन इट, राइट। जैसे मान लिया आप, इन्होंने बोला कि k प्लस 1 और k प्लस 2 का जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ से लिख सकते हैं 6 लैम्डा बाई k, तो ये आ जाएगा k प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 लैम्डा अपॉन k। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ चूंकि 6 फैक्टर आ गया सो इट इज डिविजिबल बाय 6। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड दैट इट इज डन? डिवाइड बाई के भी है तो कैसे होगा? हाँ, डिवाइड बाई, एक्चुअली कोई चीज अगर आप बोल रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो कि ये चीज 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 इसमें फैक्टर है, तो तभी पॉसिबल है जब इसको आप 6 टाइम्स इंटीजर लिखो। तो आर यू श्योर दैट दिस इज एन इंटीजर? व्हाट इज द गारंटी दैट ए k प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन k इज एन इंटीजर? अदरवाइज तो बेटा अगर कोई मेरे से बोले कि 4 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं तो प्रूफ कर दूंगा कि 4 भी 6 से डिविजिबल है। 4 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 4 बाई 6 मतलब 2 बाई 3। तो 6 इंटू समथिंग तो दिखा दिया, तो 6 इंटू समथिंग दिखाने से वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? अच्छा, समझ में आ रही है बात कि इस आर्ग्यूमेंट से जाएंगे तो हर नंबर को 6 से डिविजिबल दिखाया जा सकता है। तो ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी हम ये नहीं क्लेम कर पाए हैं कि ये क्वांटिटी इंटीजर ही आएगी, ये वाली।
अगर ये प्रूफ कर दें कि ये इंटीजर आएगा तो शायद यू आर डन। इसीलिए Okay, जुगाड़ किया, इसीलिए जुगाड़ करके दिखाया कि हाँ इंटीजर ही आएगा, 6 टाइम्स इंटीजर भी इसको शो किया जा सकता है, नॉट बाय दिस वे बट बाय दैट वे, ऐसा। एनीवे आगे चलते हैं, 6 क्वेश्चन पे आइए, 6 पे। हाँ सुकृत बोलो। सर इसमें तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो सर माइनस वन के लिए भी तो करना पड़ेगा, ये तो अभी सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए हुआ। बेटा नेगेटिव के लिए ना वैसे भी प्रूफ कर देंगे, नेगेटिव के लिए प्रूफ करने के लिए और भी दूसरे तरीके हैं। तो सर अभी तो इंटीजर ही दिया है ना। n को -n रख दो, इसी एक्सप्रेशन में n की जगह -n रख दो, समझ हाँ रहे हाँ हो? जी। यहाँ पर मतलब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो -n, यहाँ लिख दो 1 - n, और यहाँ लिख दो 2 - n, और यहाँ पर लिख जाएंगे 6 × -λ, और फिर आप बोल दो कि ये जो है क्या, इसको देखो n × n - 1 × n - 2 टाइप का हो जाएगा ये, तो हाँ जी। वो भी तो 3 कर। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास दूसरे तरीके होते हैं प्रूफ करने के लिए, तो वहां से हम आर्ग्यू कर देंगे। वैसे नॉर्मली ये प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है, अगर कोई स्टेटमेंट n के लिए ट्रू हो गया डिविजिबिलिटी का, तो -n के लिए अपने आप ट्रू हो जाएगा, ये आप प्रूफ कर सकते हो। हाँ जी सर। 6 क्वेश्चन पे जाओ। Using PMI, prove that the summation of the squares of two successive integer when divided by 4 leave remainder 1. इसका mathematical statement क्या होगा बेटा? How do you convert this into mathematics? Mathematical x equation? square plus सर n plus 1 स्क्वायर का होल n square प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर n square plus n plus 1 का whole square. इक्वल टू 4 minus लैम्डा प्लस 1। yes sir. It is 4 lambda plus 1 where lambda is some integer. And this is for all n belongs to natural number. ये प्रूफ करना हमें, n की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू दो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देगा, ये हमें प्रूफ करना है। एनीवे लेट्स बिगिन। या इसका जो P1 वेरिफिकेशन तो करी जाओ फटाक से, वेरिफिकेशन तो आसान है, क्या आएगा? इट इज 1 स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा 1 + 5 4। equal to 4 lambda plus 1. it is equal to 4 into 1 plus 1, so clearly true, 4 lambda plus 1 है। अब आ जाओ कि लेट पी के बी ट्रू। अच्छा ये लेट पी के बी ट्रू ना, ये तो एक फॉर्मेलिटी है ना, पी के ट्रू मानो या पी एन को ही ट्रू मानो एक ही बात है, तो पी एन को ट्रू एज्यूम करके n प्लस 1 के लिए दिखा दो, एक स्टेप बच जाता है। तो Yes. आप जब स्कूल एग्जाम में लिखेंगे तब तो एक प्रॉपर ऐसा फॉर्मल तरीके से जाएंगे कि पी के को फिर से लिखेंगे फिर पी के प्लस 1, बट मैं सीधे पी एन प्लस 1 जा रहा हूं, हम इसको ट्रू मान ले रहे हैं, मान लो ये सही है, इससे हम n प्लस 1 के लिए सही दिखाने जा रहे हैं। पी एन प्लस 1 क्या हो जाएगा? तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें बोलो? तो इसको लिखें, इसको तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर रहने ही दो क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, और इसको ओपन कर दो, n प्लस 2 का होल स्क्वायर को क्या लिख दो? n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमारा हो गया एजम्पशन में, क्योंकि इसी को हमने एज्यूम किया हो ना, एजम्पशन स्टेप इसी को मान लिया मैंने। तो बाय एज्यूम्ड स्टेप दिस क्वांटिटी इज 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस ये तो सारा 4 इंटू n प्लस 1 है, तो 4 वाला जो टर्म है एक साथ लाओ, तो 4 टाइम्स लैम्डा प्लस n प्लस 1 प्लस 1। कौन सा टर्म मैंने क्लब किया? पहला और लास्ट वाला, इसको एक साथ ले लिया, तो
4 इंटू ये लैम्डा इंटीजर है, n इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 3 इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है, तो आई कैन कॉल इट एज 4 टाइम्स लैम्डा नॉट प्लस 1 वेयर लैम्डा नॉट इज सम इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि वेन एवर यू हैव pn प्लस 1 इट इज अ नंबर which when divided by 4 leaves remainder 1। तो ये प्रूव हो गया, hence which is true। तो pn प्लस 1 इज ट्रू। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? वी एंड अप प्रूविंग इंडक्शन। pn will imply pn plus 1 where n is integer, n is a natural number, and p1 is true, p1 will imply p2। ये लास्ट वाला स्टेप सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, हर बार लिखना होगा आपको। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो डिविजिबिलिटी के पिछली क्लास में भी 2-3 सम किए थे, अभी भी 2-3 कर लिए, तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस में वैसे ही होंगे, सारे मैनेज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है बेटा? अभी तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, आई थिंक। ग्रेट। नो सर। अब जैसे है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे। इन तीनों में से कौन कौन सा करें? क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी रहा होगा। जैसे 7th का ए पार्ट आपने किया ही होगा, 7th बी 7th सी, इसमें से कौन सा करना चाहते हैं आप? लास्ट वाला कर लेते हैं। चलो करो, 7th का सी सभी लोग करके बताओ, क्विक। सेवेंथ का सी करिए और एक ये कर जाइए, प्रूव दैट ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू n टर्म्स ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये प्रूफ करिए, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो फटाफट जल्दी करके बताओ। तो सी पार्ट और ये ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, जनरल ये जीपी का फार्मूला है, प्रूफ कर लेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा, क्योंकि ये जीपी का फार्मूला आगे यूज होगा। सी पार्ट पहले तो इसको मैंने आपको बताया था कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम होगी या जितनी डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी, उसमें हमारा पहला स्टेप होता है कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, राइट। वर्ड स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना।
और जितनी भी सीरीज की प्रॉब्लम होगी, इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम होगी, है ना, स्पेशली सीक्वेंस की प्रॉब्लम होगी, उसमें हमारा जो एफर्ट होना चाहिए कि उसको समझ करके वर्ड में कन्वर्ट करना, क्योंकि उससे इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक्स नहीं होती हैं। तो दोनों में हमेशा क्रॉस होता है कि स्टेटमेंट है तो मैथमेटिकल में समझ लेना, मैथमेटिकल फॉर्म में है तो उसको स्टेटमेंट में समझना और तब प्रोसीड करना। जैसे इस क्वेश्चन को करना है तो ये क्या है पहले मुझे बताओ, व्हाट इज एलएचएस? पीएन को अगर मैं स्टेटमेंट के वर्जन में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 + 4 + 7 अप टू 3n - 2। अब देखो ये जो लास्ट वाला टर्म है इसमें n की वैल्यू 1 दो तो क्या आएगा बेटा? 1 1 1, और 2 दो तो क्या आएगा? 4 4 3 का एडिशन हो रहा इसका मतलब ये हो गया कि ये एक और n की वैल्यू लास्ट टर्म लाने के लिए n देंगे, मतलब 1 से लेके n तक, तो हम इसको बोलेंगे इट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इज इक्वल टू n इंटू 3n-1/2। और ये सीरीज जो है आप देखो तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विद फर्स्ट टर्म 1 1 एंड कॉमन डिफरेंस 3 3। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का समेशन n इंटू 3n-1/2 है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आप इसको गॉसियन पेयरिंग से भी कर सकते हैं, इसको आप एपी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंडक्शन से करना है इस बात को। तो हम क्या करना चाहिए इसमें, तो 1 के लिए वेरीफाई करिए, तो P1 तो क्लियर है। P1 का मतलब क्या हुआ, अब यहां देखो Pn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो P1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, 1 टर्म तो ये 1 ही आएगा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा, n के जगह पर 1 और 3n-2, तो 3 इंटू 1 - 2, 3n-1/2। तो ये क्लियरली ट्रू है। I don't think any trouble in it, क्योंकि ये 3 1 3 - 1 2, 2 into 1 2, 2/2 is 1, well verified है। अब let Pn be true and let Pk be true, that is summation of first one term 1 + 4 + 7 up to 3k - 2 is equal to k into 3k - 1 divided by 2, it is true। ये बात को हमने एज्यूम कर लिया कि सही है। अब इस एजम्पशन से हमें क्या करना है, pk + 1 पे जाना है। pk + 1 में क्या लिखेंगे बताओ, समेशन ऑफ k + 1 टर्म, तो k टर्म तो ये है, ये k टर्म है, तो k + 1 टर्म में क्या करना पड़ेगा, तो एक टर्म और लेना पड़ेगा, फर्स्ट k Pn + 1 टर्म। 3k 3k + 1 + 1 हाँ जी, तो 1 + 4 + 7 से स्टार्ट होगा। ये जो टर्म है यहां तक तो जाएंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज अ काइंड ऑफ सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो पिछले टर्म में 3 ऐड करके अगला, फिर 3 ऐड करके अगला, तो इसका नेक्स्ट टर्म के लिए 3 ऐड करोगे, तो 3k - 2 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 3k + 1। 3k + 1 यस। अब इसका सम हमें जो दिखाना है, क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो समेशन है वो जो शो करना है, यहां मैं लिख रहा हूं अलग से, k की जगह k + 1, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3 टाइम्स k + 1, तो 3 इंटू k + 1 - 1/2। ये प्रूफ करना है कि ये लाना है, ये समेशन को इसके इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एजम्पशन स्टेप का हेल्प लेंगे। ये क्वांटिटी एज्यूम्ड स्टेप से क्या है, k into 3k - 1/2, so put Yes. it this you take it here, right? क्या लिखेंगे, k into 3k - 1/2 plus 3k + 1। अब क्या करें, अब क्या करें बोलो, इसके बाद क्या करें,
इसको सिंप्लीफाई करके ये लाना है, फटाफट जल्दी करो। क्या करोगे, एलसीएम ले, यस सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 2 लाना ही लाना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 2 बाई 2, देयरफॉर इट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा ऊपर, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 बाई 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें k प्लस 1 फैक्टर चाहिए, k प्लस 1 फैक्टर चाहिए। तो k प्लस 1 फैक्टर हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो है यहाँ k प्लस 1 फैक्टर, क्योंकि k इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करा। देखो ध्यान से, k को -1 पुट करो तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि k इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो k प्लस 1 इसमें फैक्टर है। k प्लस 1 फैक्टर है, बताया था मैंने कि x इक्वल टू अल्फा पुट करके एक्सप्रेशन 0 हो जाए तो अल्फा रूट है, तो x माइनस अल्फा फैक्टर है। तो वहां से चेक कर लिया जाता है, कहीं कर कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो पकड़ में आती है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 3k, सिर्फ ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं सो दैट k प्लस 1 फैक्टर आ जाए, प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2। अब क्या आएगा बोलो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3k कॉमन इंटू k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ k प्लस 1 इज टेकन फैक्टर, k प्लस 1 फैक्टर आया तो आया 3k प्लस 2। अब ये 3k प्लस 2 को लिख सकते हैं 3k प्लस 2 बाई 2, जिसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 3 माइनस 1 लिख दो, 2 को 3 माइनस 1 लिख दो, एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन इन एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट। आ गया कि नहीं ये वाला, 3 Yes. कॉमन 3 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, तो दिस इज डन, सो ट्रू। तो वी आर डन विद द इंडक्शन। हमने प्रूव कर दिया कि pk implies pk plus 1 and p1 is true। तो p1 is true will imply p2 be true, and p2 be true will imply p3 be true, and on, so it is true forever। ऐसे ही जरा ये फॉर्मूला प्रूव कर दो। Okay. ग्रेट ग्रेट, किसका हो गया, सुकृत, यस सर। आयुष। आयुष का भी हो गया, गुड। तो ये हो गया बेटा, इसमें जो तुम्हारा था a प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये प्रूफ करना था आपको, ये एस एन या पी एन जो भी बोल दो आप इसको। तो 1 के लिए ये कितने टर्म है, तो n टर्म, सम ऑफ n टर्म है। कैसे पता चला, वो पता चला कि r की पावर को देखो, 0 1 2 n माइनस, 0 से लेके n माइनस 1 तक पावर कंटिन्यूस वेरी कर रही है। तो 0 से 3 तक जाओ तो 4 टर्म आते हैं, 0 से n माइनस 1 तक n टर्म होंगे। तो S1 तो डायरेक्ट पता चल रहा है, S1 मतलब एक टर्म का सम, तो a r की पावर 0 इज इक्वल टू n को 1 डालो तो क्या आया, a इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर।
तो ये a आ गया, ट्रू है, a इक्वल टू a, ट्रू है। एंड देन लेट Sn बी ट्रू, मान लो कि Sn ट्रू है, मतलब मैं इसी स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया हूं और इसको मान के इसके सक्सेसर के लिए दिखाऊंगा Sn+1 समेशन ऑफ फर्स्ट n+1 टर्म। तो n+1 टर्म ले, ये n टर्म था तो वो क्या आएगा, a से स्टार्ट होगा, ar स्क्वेयर गो अलोंग, कहां तक, पहले तो n टर्म ले लो बेटा, ar⁴n−1 आ गया। फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा बेटे, ar⁴n−1 का नेक्स्ट क्या होगा, ar की पावर AR की पावर n। ar⁴n। और हमें क्या दिखाना है, शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो सम करके आएगा वो ये आना चाहिए, a इंटू 1 माइनस r⁴n+1 नंबर ऑफ टर्म, r की पावर नंबर ऑफ टर्म बाई 1 माइनस r, ये शो करना है। ये हमारा डेस्टिनेशन है। क्यों मैं बार बार ये लिख रहा हूं, क्योंकि यात्रा अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है तो डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाह रहे हैं। तो ये मैं बार बार लिख देता हूँ, आप भी आदत डालो कि जो प्रूफ करना है उसको देख लो, उसको ही टारगेट करते हुए मूव करना है, तो मिस गाइड एंड मिस डायरेक्ट होने का चांस नहीं रहेगा। अब इसके बाद में हमारे को ये भी पता है कि हमें एज्यूम्ड स्टेप को इस्तेमाल करना है, तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम एज्यूम्ड स्टेप, दिस इज a इंटू 1 माइनस r⁴n ओवर 1 माइनस r प्लस a इंटू r⁴n। अब आप जानते हो क्या करना है, a तो कॉमन ले लो, क्या आएगा, a कॉमन लेके आएगा 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r प्लस r⁴n, इसको भी 1 माइनस r अपॉन 1 माइनस r लिख दो, इसको ऐसा बना दिया जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। व्हाट डू यू गेट, इट इज a अपॉन 1 माइनस r, कीप इट एज इट इज, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हैज टू बी सिंप्लीफाइड। क्या आ जाएगा बोलो, तो 1, बोलो बोलो क्या आएगा, 1 माइनस r की पावर n प्लस r r की की पावर पावर n माइनस r की पावर n प्लस r की पावर n तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, यस, और माइनस r की पावर n+1 n+1 and hope वही है we are at the result. डिवाइड बाय 1 बाय r 1 माइनस r। रेस्ट इज द फॉर्मेलिटी, वो जनरलाइजेशन आप कर देंगे लास्ट में। तो ठीक है जी, आप ध्यान से देखो तो बेसिकली एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि जो समेशन ऑफ सीरीज की प्रॉब्लम है उसमें एलएचएस को सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, इस बात को दिमाग में रखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप प्रोग्रेशंस और सीक्वेंसेस को और जब एज ए टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर इसमें आपसे जो इंटरप्रिटेशन में थोड़ी बहुत हेजिटेशन है ना, वो भी आपकी आसानी से खत्म हो जाएगी। अब सीरीज की प्रॉब्लम्स, जैसा सीरीज की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, तो वो तो करते रहेंगे आप। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन, अब ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, डिविजिबिलिटी के हैं, तो मैं आपको थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, राइट जी। तो ये दोनों क्वेश्चन का टेस्ट बोर्ड में करिए जल्दी से आंसर आप। टेस्ट का मतलब है कि इन दोनों के लिए आपको मैं जो वक्त दे रहा हूँ वो 3 मिनट ईच। चलिए, तो आप कोशिश करिए कि 5 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को कंक्लूड कर सकें।
सर ये हो गया सर। गुड, किसका इसका हो गया? हो ए गया। रोजेस। ए पार्ट किसका और इसका हो गया? मैं जनरल पूछ रहा हूँ, फटाफट ओपिनियन दो अपना। एट्थ ए पार्ट इज डन, जिसका इसका हो गया रिप्लाई करो। वैसे भी आपने वेरीफाई किया होगा तो P1 है ना, एट्थ ए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो P1 इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इट इज इक्वल टू 1 plus 8 plus 27, so clearly it is 36, so divisible by 9, true है statement. And if I let pk be true, that is k cube plus k plus 1 cube and k plus 2 cube,
इट इज 9 टाइम्स लैम्डा, ऐसा मान लें, लेट बी ट्रू। तो pk प्लस 1 के लिए प्रूफ करने का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब प्लस k प्लस 3 क्यूब। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि हमें जो चाहिए वो ये चीज तो यहाँ भी दिख रही है, तो सिर्फ ये थर्ड इसको इंटैक्ट रखो, इसको मत छेड़ो, और फिर थर्ड को क्या करो, एक्सपांड कर लो। थर्ड को एक्सपेंड कर लो तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, k प्लस 1 क्यूब प्लस k प्लस 2 क्यूब प्लस ये तुम्हारा आएगा a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब k क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज 27 प्लस 3ab, तो 3 इंटू k इंटू 3 इंटू a प्लस बी के प्लस 3। कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने आइडेंटिटी यूज करी a plus b का होल क्यूब, A plus B. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है बेसिक क्लासेस में, नहीं है तो याद रखो इसको, अगर भूल गया तो इम्पॉर्टेंट है, कमिट टू मेमोरी, बहुत बार इस्तेमाल होंगी ये सब बातें। ऐसे अगर a माइनस बी का क्यूब है, ये सब जो है ये सब रोबैम है, रिव्यू ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ये मैंने नहीं पढ़ाना है, पहले से आप जानते हैं, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब Minus B. प्लस -3 माइनस 3ab इंटू a minus A minus b। जस्ट b को माइनस b कर देना और कुछ नहीं करना है, इसी में b को माइनस b कर दो, ये बन जाएगा, तो इसको याद रखना भी जरूरी नहीं होता है, ये याद रखो। एनीवे तो इससे क्या हुआ कि ये फर्स्ट 3 वाले तो वही आ गए एजम्पशन वाला, तो इसके जगह हमने 9 लैम्डा रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पर 27 में तो 9 है ही, 9 इंटू 3 है ये, और इधर 3 इंटू एक्स है, 3k है ना, 3k इंटू 3 9k, तो प्लस 9 इंटू k प्लस 3 हो गया, तो 9 कॉमन आ गया, तो 9 से डिविजिबल प्रूफ हो गया, यही तो करना था। सो डिविजिबल बाय 9 हो गया प्रूफ। आगे तो फॉर्मेलिटी कर लेंगे। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट किसका इसका हो गया, sir हो गया. हो गया यस सर, हो गया। अच्छा बी पार्ट को विदाउट पीएमआई कोई प्रूफ कर सकता है, यस सर, ज्यादा इजी है पीएमआई के बिना। ज्यादा आसान है, पीएमआई भी आसान है बट पीएमआई से वो ज्यादा आसान है, ज्यादा छोटा। पीएमआई जैसे इसमें तो आपने क्या किया, इसमें P1 तो क्लियर दिख रहा है, 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 इट इज 6, सो ट्रू है, 6 से डिविजिबल है, एंड लेट Pn बी ट्रू, तो स्टेटमेंट को ऐसे एज्यूम कर लिया कि n क्यूब प्लस 5n इज 6 टाइम्स लैम्डा वेयर लैम्डा इज सम इंटीजर, और Pn प्लस 1 हम प्रूफ करने जाएंगे, तो हम आएंगे n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स n प्लस 1, ये लिखेंगे। अब हमें n क्यूब प्लस 5n चाहिए, तो बात यहाँ पर भी वही होगी, 5n यहाँ दिख रहा है, इसको आप एक्सपांड करेंगे तो n क्यूब, इसके अलावा रिमेनिंग टर्म को इधर लिख रहा हूँ मैं, 1 प्लस 3n इंटू n प्लस 1, वही a प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करके, प्लस 5n प्लस 5, इसका टर्म एक यहाँ लिखा, रिमेनिंग टर्म अलग से लिखा। अब इससे क्या हुआ कि ये हमारा आ गया n क्यूब प्लस 5n, जिसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 लैम्डा, 5 और 1 दिस मेक्स 6, और ये आ गया तुम्हारा 3 टाइम्स, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट n और n प्लस 1 हमेशा इवन होगा, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 2m,
क्योंकि n इंटू एन प्लस वन 2m होता है, इवन होता है। ये नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो हो गया, आंसर आ गया, 6 कॉमन आ गया, फिर आ गया लैम्डा प्लस 1 प्लस 3m। सो क्लियरली डिविजिबल बाय 6। ये सब हम 6 से डिविजिबल क्यों बोल रहे हैं इसमें? क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, m इंटीजर है, तो ये सारा क्वांटिटी इंटीजर है, तभी हम बोल पा रहे हैं। ये नहीं कि 6 इंटू एनीथिंग इज डिविजिबल बाय 6, ऐसा नहीं बोल रहा है। इसको एलिटर किसने सोच लिया? साकेत ने तो सोच लिया था इसका ऑल्टरनेट वे। यस सर, हो गया लेटर भी। तुम्हारा भी हो गया? हाँ जी तो सर। चलो आर्ग्यूमेंट दो पहले। साकेत तुम अपना आर्ग्यूमेंट दो। पहले हम n को बाहर निकाल लेंगे। ग्रेट। n स्क्वायर प्लस 5 हो गया, गुड। अब बोलो। अब सर जो n स्क्वायर प्लस 5 का रिमाइंडर है और n स्क्वायर माइनस 1 का रिमाइंडर है, दोनों सेम होते हैं 6 के लिए। क्या बोला? n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 5 का जो रिमाइंडर है वो n स्क्वायर माइनस 1 के रिमाइंडर के बराबर होगा, क्योंकि इनका सेपरेशन 6 है। यस सर। क्योंकि 6 के डिफरेंस पर है तो इन दोनों का रिमाइंडर जो है 6 के रिस्पेक्ट में सेम होगा। कहने का मतलब है कि अगर ये नंबर 6 के प्लस r टाइप की होगी तो ये नंबर भी 6 के प्लस r टाइप, यही बोल रहे हो? यस सर। फिर तो फिर n स्क्वायर माइनस 1 को n स्क्वायर प्लस 5 की जगह रख दिया, क्योंकि हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। तो सर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमने कॉमन आउट लिया है मतलब तुमने इसको लिखा है n को, इसको लिखा है n स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अच्छा तुमने n स्क्वायर प्लस 5 की जगह n स्क्वायर माइनस 1 डाल दिया। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, डाल दिया, अच्छी बात है, गॉट इट। और बोलो। अब सर ये n स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज हो जाएगा और फिर जो आया वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है, सही बात है। इनफैक्ट आप ये आर्ग्यूमेंट जो आप प्लेस कर रहे हो, इट्स गुड वन, ये आर्ग्यूमेंट प्लेस कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो भी उतना भी इनोवेटिव जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे इसे को ऐसे भी तो कर सकते थे, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6। की बात है सर वो तो यहीं पर खत्म हो गया। n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है, ये 6n है तो ये 6 का मल्टीपल है, तो ये भी n माइनस 1 हो गया, फिर उसके बाद n हो गया, फिर n प्लस 1, तो ये भी 6 का मल्टीपल होगा और ये 6n है, तो हो गया। हाँ सुकृत, तुम क्या सोच रहे थे, यही कि कुछ और? यस सर, ये सेकंड वाला मेथड कि 5 को सब्स्टिट्यूट करके 6 में आया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर तो वो हाँ सर एक बार साकेत वाला आर्ग्यूमेंट समझा दो, समझ नहीं आया। बेटा देखो, इन्होंने साकेत ने ये बोला कि ऐसे समझो आप, ये नंबर लाइन पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स को कंटिन्यूअसली वॉच करो, ऑब्जर्व करो। तो कोई नंबर लो, ये लिया, और इसके बाद इसमें 6 ऐड करो, ये लिया, तो ये दोनों नंबर का 6 के रेस्पेक्ट में पैरिटी सेम होता है, मतलब 6 के रेस्पेक्ट में ये सेम पैरिटी की नंबर है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब डिविजिबिलिटी बाय 6 के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये 6 के प्लस 2 है, तो ये नंबर भी 6 के प्लस 2 है कि नहीं? 6 से डिवाइड करो तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर, यहाँ भी 2 रिमाइंडर, इनफैक्ट इसमें फिर 6 ऐड करो, क्या आएगा? यस सर। 14 को भी लिखोगे 6 इंटू 2 प्लस 2। यस सर। तो जो नंबर 6 के डिफरेंस पे होती हैं वो 6 के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यस सर, ऐसी सर किसी के लिए भी लिख सकता है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो 4 के डिफरेंस पे अगर करेंगे वो 4 के लिए कॉन्ग्रुएंट होंगी, जो 3 के डिफरेंस में होंगी वो 3 के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये इसी को गॉसियन कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। गॉस ने बोला कि आप नंबर्स को, उन्होंने बोला कि आप एक्चुअली देखो तो नंबर को मेजर कर सकते हो एक सर्टेन यार्ड, सर्टेन स्टिक से। जैसे अगर 6 यूनिट का स्टिक ले लो ऐसे, क्योंकि दो नंबर के बीच में यूनिफॉर्म विड्थ है, तो 6 यूनिट का अगर या 5 यूनिट का स्टिक ले लो, मान लो जिसको हम 6 बोलते हैं ना, लेंथ, तो 6 की लेंथ से आप सारे नंबर्स को मैप करो, तो कुछ नंबर 0 के कॉन्ग्रुएंट होंगी, 0 6, मतलब जो 6 के मल्टीपल हैं वो 0 के कॉन्ग्रुएंट है,
जो जो 6 के +1, 6 का मल्टीपल +1 है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सब देख रहे हो, ये जो दिखा रहा हूं 1 एंड देन 7, या चलो मैं ऐसे दिखा दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 क्यों, चलो 3 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो 1 देन 4 देन 7 एंड देन 10, ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि 1 का जो रिमाइंडर आएगा डिवाइडेड बाय 3, ये 1 रिमाइंडर है, ये भी 1 रिमाइंडर है, ये भी 1 रिमाइंडर है, ये भी 1 रिमाइंडर है। एग्जैक्टली इसी तरह से 2 एंड देन 5 देन 8 देन 11, ये 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि Yes, sir, सबका two 2। remainder. हाँ, तो ऐसे उन्होंने बोला कि एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है और उसी के कॉन्ग्रुएंट इन्फिनिट मेनी नंबर्स हैं, तो उनको आपस में डिविजिबिलिटी में रिप्लेस कर सकते हैं, जहां रिमाइंडर लाना है वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, एटसेट्रा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. सर Thank you. ठीक है, तो अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, करना है एक क्वेश्चन, इसको करेंगे, ये दोनों का एक एक सम करेंगे। इसके पहले मैं जरा, ध्रुव ने एक एग्जाम्पल बोला था, एग्जाम्पल 5, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आते हैं, पहले उसको कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल था बेटा, इनइक्वालिटी का था। वो था कि दे से दैट 1 + x के पावर n is always greater than or equal to 1 + nx, where x is greater than equal to greater than -1, ठीक है, for all natural number n, for all natural number n, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बार तो सभी लोग ट्राई कर लो जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया है। ध्रुव एक बार तुम भी दोबारा ट्राई कर लो, ठीक है, देखो क्या पता हो जाए मेरे साथ साथ। तो आप क्या बोलोगे कि ये स्टेटमेंट है और n के लिए है ये स्टेटमेंट, मतलब ये n वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी, n को हम वेरिएट करेंगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा Pn। अब वेरिफिकेशन स्टेप P1, P1 क्या आएगा बेटा, 1 + x की पावर 1 is greater than equal to 1 + 1 into x, and I hope it is true। ध्रुव तुम अपना माइक ऑन कर लो बेटा। Yes, sir. सर p को 0 रख के नहीं करेंगे पहले, हाँ, क्या बोल रहे हो। p को 0 रख के नहीं, n को 0 रख के नहीं करेंगे सर इसमें वो पहले। बाद में कर लेंगे बेटा, अभी तो हम नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो पहले हम नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये प्रूफ किसके लिए करना है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n के लिए अगर स्टेटमेंट है n के लिए, तो नेचुरल नंबर का लीस्ट एलिमेंट 0 थोड़ी होता है। यस सर, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं पढ़ा था। हाँ ठीक है, तो ये ट्रू। ध्रुव यहाँ तक क्लियर है बेटा। Yes, sir. 1 + x greater than 1 + x तो फॉल्स है, बट 1 + x equal to 1 + x ट्रू है, और स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी ट्रू है तो ट्रू है। अब लेट pk बी ट्रू, pk मतलब 1 + x to the power k is greater than equal to 1 + kx be true for some नेचुरल नंबर k। अब pk +1 पे जाओ। pk +1 का मतलब है कि हमें 1 + x की पावर k + 1 को शो करना है। क्या शो करना है ये भी देख लो, इसको क्या दिखाना है, हमें शो करना है क्या कि 1 + x to the power k + 1 is actually greater than or equal to 1 + k + 1 into x। मतलब हमें दिखाना है टू प्रूव दैट 1 + x होल टू द पावर k + 1, यहाँ k और x को कंफ्यूज मत करना, दिस इज k is greater than equal to 1 + x + kx, ये दिखाना है हमें।
अब यहां से चलेंगे भाई, दिस इज व्हाट, ये क्वांटिटी को इससे बड़ा दिखाना है, इससे बड़ा दिखाना है। ये क्या है, तो इसमें हमें इसका इस्तेमाल करना है, तो इसको स्प्लिट करो बेटा, पावर को 1 प्लस एक्स, बेस सेम रखो, 1 प्लस एक्स की पावर k इंटू 1 प्लस एक्स, इजंट इट? yes, a to the power x plus 1 is equal x plus y is equal to a to the power x into a to the power y। अब इसके बाद में क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, a b से बड़ा है 1 और प्लस के b c से, तो हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज वी नो दैट 1 प्लस एक्स की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर x अगर -1 से बड़ा है तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है। तो आई कैन से दैट सिंस 1 प्लस एक्स टू द पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स and 1 plus x is positive because of this, so multiplying by positive number both side, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये क्वांटिटी हमने बोला कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, ये यही है, और दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ए बी के इक्वल है और बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, बोलो। yes, तो यहां से आ गया 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आया जरा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस एक्स आ गया, फिर 1 प्लस एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, kx plus x, के एक्स प्लस के एक्स के एक्स प्लस के एक्स कह रहा है। अब ये जो ये चीज है इसमें ये एडेड है, व्हाट इज के, तो भाई के एक नेचुरल नंबर है, फॉर सम नेचुरल नंबर के, तो सिंस के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर के इज पॉजिटिव। अब के पॉजिटिव है और एक्स अगर रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव है। और अगर मैंने ये प्रूफ किया कि 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 इस नंबर में कुछ पॉजिटिव ऐड करके जो आ रहा है उससे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 अगर इस पूरी नंबर से बड़ी है तो इसमें से पॉजिटिव अमाउंट कुछ कम कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं yes, कि समथिंग इज ग्रेटर देन 8 तो डेफिनेटली दैट थिंग इज ग्रेटर देन 6। 8 से छोटी तो कोई भी नंबर से बड़ी होगी, तो यहां से आ गया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स। यही प्रूफ करना था ना, बोलो हाँ या ना। yes sir, यस सर। 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स, सिंपल है, इसमें घबराना नहीं है कोई चीज को। कहीं पर अगर इंटरप्रेट नहीं होगा तो वहीं रुक जाओ, रुक करके आगे पीछे देखो, थोड़ा सा अटेम्प्ट मारो, कोशिश करो कि फिर से पढ़ो स्टेटमेंट को, क्या दिया हुआ है, क्या क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो आएगा। एनीवे वापस बैक टू दी 2 क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट में डिस्प्ले किए थे, उनको उस पर जाओ, फिर से फटाफट आंसर करो। हाँ जी, 9th का ए और बी पार्ट क्विक जल्दी कैरी आउट करो। और वो वर्ड वाली प्रॉब्लम हो गई थी, हैंडशेक वाली, यस सर हो यस सर, करी तो थी। किसकी किसकी हो गई थी, ओजस तुमने ट्राई करी, यस सर। और सुकृत हाँ जी सर हो गई थी। हो गई। यस सर। चलो आर्ग्यूमेंट देना अभी अपना। साकेत तो सर मैंने ट्राई नहीं करी एक्चुअली, मेरे को याद ही नहीं था। तू जो है ना ऐसा बहुत भी बहुत आलसी होता जा रहा है। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरा था सर कुछ काम और कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मेहुल है कि आज है नहीं,
अगर आप एक बार बताया तो मैं थोड़ा सोच लूंगा। आज ना बताऊं? प्रॉब्लम बता दो, मैं देख लेता हूँ सोच कर थोड़ा। प्रॉब्लम तो याद ही नहीं। प्रॉब्लम थी कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव एवर वॉक्ड अपॉन अर्थ एंड हैव मेड ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज ऑलवेज इवन। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जितने पर्सन्स हैं दुनिया में, उनमें से वो सेट ऑफ पीपल, मतलब सेट ऑफ पर्सन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक्स, क्योंकि हर एक पर्सन का सर्टेन नंबर ऑफ हैंडशेक होगा किसी भी इंस्टेंट पर। तो जिन जिन का नंबर ऑफ हैंडशेक्स ऑड है उनका नंबर ऑफ नंबर्स, ऐसे पर्सन्स का नंबर जो है इवन होगा हमेशा। अच्छा सर। सर ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ए पार्ट तो हमने कर रखा है। कौन सा ए और पार्ट दोनों सर ए पार्ट 6th क्वेश्चन एनसीईआरटी का और बी 11th। 11। यस सर। कर चुके हो? यस सर। सर ए कर लिया है, बी नहीं किया बी है। करना है। ए कर लिया है तो ए को छोड़ दो। Yes, sir. डेफिनेटली जो कर लिया उस पर क्यों टाइप किल करने का। कितने लोगों ने ए पार्ट एनसीईआरटी में कर लिया था? यस, एनसीईआरटी मैंने बोला था करने के लिए। तो एनसीईआरटी में तो वैसे भी देखो तो मैंने बोला था फर्स्ट 5 क्वेश्चन ना, फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट से यस सर, एनसीईआरटी में कर लिया था, अब भी कर लिया होगा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। तो बी करो। जिन्होंने ए पार्ट कर लिया था वो मुझे जरा मेंशन कर दें। ए पार्ट के लिए मेंशन कर दें, बी पार्ट फटाफट जल्दी से कैरी आउट करो। ग्रेट। होगी वो हम्म, हैंडशेक वाली, होगी हैंडशेक वाली। हैंडशेक वाली हो गई? यस सर। गुड, अभी करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। इसका मतलब ए पार्ट अभी कुछ लोग जिन्होंने ए पार्ट नहीं किया उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि इंडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, वेरिफिकेशन तो हो ही जाएगा क्योंकि एन टर्म्स का सम है। तो एक टर्म का सम 1 × 2 होगा और एन की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ भी वही आएगा, 1 × 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 के लिए वेरीफाई हो जाएगा। लेट पी एन बी ट्रू, लेट पी एन बी ट्रू, और पी एन प्लस 1 जब लिखोगे तो ऐसा आएगा 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, ऐसे कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स। यहाँ n × n+1 यहाँ तक जाएंगे बेटा तो n टर्म आएगा, क्योंकि 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में n टर्म है। बट हमें n+1 टर्म लेंगे तो एक टर्म और लेंगे। अगला टर्म क्या होगा? n+1 n+2। पैटर्न देखो, 1 2 2 3 3 4 n+1 n+1 n+2। इसको हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? तो दिखाना ये है कि ये राइट साइड में भी n को n+1 हमें लाना है n+1 × n+2 × n+3/3, ये शो करना है। तो हम क्या करेंगे? एज्यूम्ड स्टेप में इसके जगह पर तो ये रिप्लेस कर देंगे, तो n × n+1 × n+2/3 और प्लस n+1 और n+2, तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अवे आ जाता है। देखो तो n+1 n+2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो और डायरेक्टली प्रूव हो जाता है। n+1 × n+2 कॉमन और आ जाएगा n/3 + 1, एलसीएम लोगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा
n+1 into n+2 into n+3 डिवाइडेड बाई 3। हो गया प्रूफ। तो ए पार्ट हो गया। ऐसे बी पार्ट, बी पार्ट क्या है? 1/1 2 3, 1/2 3 4, 1/3 4 5, मतलब 3 के प्रोडक्ट हैं डिनोमिनेटर में, वो जो कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें वेरिफिकेशन कर रहे जल्दी से। वेरिफिकेशन P1 क्या होगा? तो ये कितने टर्म का समय, फिर या यही देखना होता है कितने टर्म का समय, सम ऑफ एन टर्म्स है, n टर्म्स है। n टर्म्स का सम है तो n की जगह 1 डालेंगे तो एक टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी n को 1 डालो तो आएगा 1 इंटू 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 4 कैंसिल होके वही आ गया 1/1 इंटू 2 इंटू 3, तो ट्रू है। फिर आप बोलेंगे कि लेट pk बी ट्रू, मतलब pn बी ट्रू, मतलब इसको मैंने ट्रू अज्यूम कर लिया एंड देन pn+1 के लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो क्या आएगा pn+1? तो n की जगह n+1 डालना है, मतलब हम ऐसा करेंगे, कितने टर्म लेंगे इससे एक एक्स्ट्रा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1/3 4 5 एंड ऑन 1/n n+1 n+2, और इसका नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म में n की जगह n+1 डाल देना, तो 1/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। इसको हमें दिखाना क्या है, शो क्या करना है, शो ये करना है। तो रिजल्ट इसमें n की जगह n+1, तो n+1 इंटू n+4 ओवर 4 टाइम्स n+2 इंटू n+3, ये शो करना है। मतलब ये LHS है और RHS में ये लाना है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पर एज्यूम्ड स्टेप को यूज करेंगे, ये चीज लिख दो, फोर टाइम्स n+1 और n+2 और प्लस 1/n+1 n+2 n+3। क्या लाना है जरा ध्यान रखना, नहीं तो फिर यहाँ पर हौच पौच कर देंगे। n+2 n+3 4 टाइम्स, तो हमने n+2 4 n+2 तो मैं ला सकता हूं, कैसे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/, इसको लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/4 टाइम्स n+2 मैंने ले लिया, 4n+2। अब क्या रह गया, n+3 n इंटू n+3/n+1 यहाँ रह गया, और यहाँ पर रह गया 1/, मतलब 4/, n+2 तो निकल गया, n+1 इंटू n+3। अब अगर मैं चाहूं कि n+3 भी बाहर निकालो तो वो भी किया जा सकता है। हाउ दैट इज पॉसिबल? तो यहाँ पर n+3 तो था ही, हमने n+3 का, अगर मैं यहाँ n+3 का स्क्वायर लिख देता और यहाँ पर n+3 भी लिख देता, तो Yes. हमारा n+2 के साथ n+3 भी बाहर आ जाता, तो यहाँ पर ऐसा आ जाता, और यहाँ से n+3 निकल जाता हमारा, n+3 बाहर आता, तो यहाँ पर n+3 का स्क्वायर होता, और यहाँ पर 4/n+1 होता, ये हट जाता। अब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस यू आर वेरी क्लोज टू आंसर, यू हैव टू हैव पेशेंस अ बिट। इसको देखो तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, n² इंटू, रादर पूरा ओपन कर दो, देखो क्या आएगा,
n इंटू क्या आ रहा है, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 9 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1। अब जो न्यूमरेटर है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन को अगर देखो तो ये आएगा n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 4, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस एक्सप्रेशन शैल हैव दिस एज अ फैक्टर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये लाना। तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसमें देखो तो n+1 फैक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पहले देख लें कि n इक्वल टू -1 पर ये 0 हो रहा है कि नहीं। n को -1 करोगे तो देखो 6 और 4 10, ऑड इवन पावर का कोएफिशिएंट का सम और ऑड पावर वाला मैच कर रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब n+1 फैक्टर है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे कुछ ऐसे, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 4। आई होप नाउ इट इज डन। ठीक है, तो यहां से देखो तो n स्क्वायर टाइम्स n+1, यहां से देखो तो 5n टाइम्स n+1, यहां से देखो तो 4 टाइम्स n+1, तो n+1 बाहर आएगा और n+1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। इसको हटा के लेट मी राइट दिस 1 upon n+1 means this upon 1 upon n+1, तो आएगा तुम्हारे एक्सप्रेशन n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, और ये फैक्टर करो तो यही आता है n+1 इंटू n+4। तो मैंने पूरा करके दिखा दिया, रेस्ट यू विल राइट इट डाउन, लिखने का काम आप कर लेंगे पूरा। तो ये 9th का बी हो गया। ठीक है, तो अब इसमें यूजुअली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो एक वो वर्ड प्रॉब्लम जो दी थी उसको देख लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। वैसे जब ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है ना, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप कर जाएंगे। वैसे आपके एनसीईआरटी में ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, नॉट टू वरी। एक ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना। ठीक है, अब पहले वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम क्या थी, मैंने क्या बताई थी वो तो याद ही होगा आपको। हमने बोला था कि पूरा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका सेट बनाया जाए अगर, तो 2 सेट बनेंगे। एक सेट बनेगा SE, इट इज सेट ऑफ पीपल with even number of handshakes, and एक बनेगा SO, set of people with odd number of handshake। ये at any instant, but remember that these two sets are not fixed, their elements are consistently and continuously shuffling। जैसे अगर कोई इवन सेट का SE का कोई बंदा है और उसने अपने ही सेट के किसी बंदे से हैंडशेक किया, तो दोनों का ऑड हो जाएगा और वो दोनों बंदे इस वाले सेट में आ जाएंगे। ऐसे अगर ऑड SO वाला सेट के 2 बंदे आपस में हैंडशेक करेंगे तो वो दोनों का नंबर ऑफ हैंडशेक में एक ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे अगर मेरा हैंडशेक अभी तक मान लो X है और तुम्हारा Y है और हम दोनों ने आपस में हैंडशेक किया तो मेरा X+1 हो जाएगा, तुम्हारा Y+1 हो जाएगा। मतलब हम दोनों के हैंडशेक की पैरिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं A सेट में हूँ, E में हूं तो O में जाऊंगा और O वाला E में आ जाएगा, ऐसा। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसका मतलब 2 इधर आएंगे और 2 उधर जाएंगे, तो इनका किसी भी सेट में से अगर 2 कम या ज्यादा हो रहे हैं तो उस सेट के कार्डिनल नंबर चेंज नहीं हो रही, पैरिटी। अगर इवन कार्डिनल नंबर है तो इवन रहेगी, ऑड है तो ऑड रहेगी। दूसरी बात, अगर इस सेट का एक बंदा इस सेट के एक पर्सन से हैंडशेक करता है तो जो इवन वाला है वो उसका ऑड, वो वाला बंदा इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर चला जाएगा, फिर से उनकी कार्डिनल नंबर चेंज नहीं होगी। इवन है तो इवन रहेगी, ऑड है तो ऑड रहेगी।
तो दिस इज द आइडिया, बट हाउ डू यू परस्यू? हाँ साकेत, अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि नंबर ऑफ पीपल हु हैव मेड ऑड नंबर ऑफ हैंडशेक, नंबर ऑफ एस नॉट इज ऑलवेज इवन नंबर, ये प्रूफ करना था। हाँ अब बताओ साकेत, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या था? तो मान लो एस नोट में मान लो हमारे बंदे को नाम देता है ABCD ऐसे करके, और उन सब के हम हैंडशेक काउंट कर लेते हैं कि उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितने हैंडशेक करे, वो कहता है मैंने A करे हैं, B कहता है मैंने B करे हैं, सो ऑन। तो मतलब सारे ओड नंबर्स देंगे हमें बाय डेफिनेशन। एस नॉट के एलिमेंट की बात कर रहे हो तुम? यस सर। ठीक है। तो सर जितने भी टोटल जो सम आएगा हमारा A प्लस D प्लस C प्लस D सो ऑन, वो इवन आना चाहिए, क्योंकि एस नोट में अगर कोई भी बंदा हैंडशेक करे तो वो हैंड यू आर नॉट ऑडिबल। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे हम A प्लस B प्लस D सो ऑन करेंगे तो हमारे पास कोई इवन नंबर आएगा, क्योंकि एस नोट के अंदर जो भी हैंडशेक्स हो रहे हैं वो पेयर्स में हो रहे हैं। तो अगर मतलब मैं मान लो आपके साथ हैंडशेक कर रहा हूँ, हम दोनों इवन में है, तो हम दोनों का ही +1 हो जाएगा, और फिर वो टोटल A प्लस B प्लस C जो भी सम आया था वो हमारा +2 से बढ़ जाएगा। तो मतलब आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ SE प्लस नंबर ऑफ S नॉट, और इसमें मतलब ऐसा बोल रहे हो आप कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज ऑलवेज इवन, यही बोल रहे हो पहले तुम ना? यस सर। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इवन, क्यों? क्योंकि कोई भी हैंडशेक हमेशा दो बंदों के बीच में हो रहा है, और दो बंदों के बीच में, तो फॉर एवरी हैंडशेक देयर आर 2 काउंट्स। जैसे अगर मैंने तुमसे हैंडशेक किया तो एक हैंडशेक मेरा काउंट हो गया, एक तुम्हारा काउंट हो गया, तो फॉर ईच हैंडशेक देयर आर 2 हैंडशेक्स एडेड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, एक मेरे में एक तुम्हारे में ऐड हुआ। तो अभी तक जितने हैंडशेक हुए होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हमेशा इवन होगा। एक तो ये आर्ग्यूमेंट है। फिर क्या तुमने बोला कि एस नॉट में जितने बंदे हैं, सर मान लो एस नोट में कुछ बंदे हैं तो A प्लस B प्लस C प्लस D करके वो भी इवन आना चाहिए। मतलब एस नॉट के हर बंदे का नंबर ऑफ हैंडशेक दिया है, A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे सबके हैंडशेक को काउंट करके इवन आना चाहिए। क्यों Yes. इवन आना चाहिए? क्योंकि वो तो हम बोल रहे हैं कि ये सेट के सारे और ये सेट के सारे हैंडशेक का काउंट करके इवन आना चाहिए, सिर्फ एस नॉट वाला क्यों इवन आना चाहिए? सर क्योंकि अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे बात करेंगे तो हमारे एस इवन और एस नोट दोनों सेपरेट सेट्स होंगे दोनों। ठीक है, होंगे। सर एस नोट हमारा एक हैंडशेक का खुद का सेट हो गया और एस ई हमारा हैंडशेक का खुद का सेट हो गया। हाँ तो और हो हमने सकता कहा नहीं, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक का सम करके इवन नंबर आ जाए, ये भी, और नहीं इसमें भी ऑड आ जाए और इसमें भी ऑड आ जाए, और दोनों को ऐड करके इवन आ जाए उसी इंस्टेंट पर। सर ऊपर वाले में इवन ओड नहीं आ सकता। हाँ ये वही तो मैं आर्गुमेंट ढूंढना चाह रहा हूँ ना, कि वो आर्गुमेंट दोगे तब ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो क्या आर्गुमेंट दोगे? सर क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हैंडशेक भी इवन है और नंबर ऑफ पीपल भी इवन। ये नंबर ऑफ पीपल इवन है, ये नहीं बोलो, नंबर ऑफ हैंडशेक इवन। नंबर ऑफ हैंडशेक इवन है हाँ सर, क्योंकि पीपल चेंज हो सकता है तो हाँ 2n की फॉर्म में आएगा ये। बिल्कुल, क्योंकि एससी Yes. जो सेट है उसमें हर बंदे का इवन नंबर ऑफ हैंडशेक है, और मान लो उसमें एक्स नंबर ऑफ पर्सन है और हर एक का 2n है, तो 2n इंटू एक्स, तो 2 का मल्टीपल आएगा। तो हमें बोलेंगे कि एससी के सारे पर्संस का हैंडशेक का नंबर अगर आप ऐड करते हो तो एक इवन नंबर आएगी। तो और जितने भी यूनिवर्सली जितने बंदे हैं दोनों सेट का मिला के, उनके हैंडशेक का सम भी इवन आना चाहिए, इसलिए एस नॉट का नंबर ऑफ, ठीक है, दिस आर्गुमेंट गोज वेल। तो ये तो हो गया कि जब हमने विदाउट पीएमआई अगर हमने आर्ग्यू किया और उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया। अब पीएमआई से कैसे लिख के लाएंगे ये आप मुझे करके बताना। फिर अभी भी प्रॉब्लम ये स्टैंड्स इंटैक्ट कि यूजिंग पीएमआई इसको कैसे करेंगे वो हमें लिख के बताएंगे। तो आज मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं,
एक बार फिर से टाइम दे रहा हूं आपको कि यूजिंग पीएमआई आप इसको करेंगे, तो एक ये करेंगे और 2 क्वेश्चन पिछले वाले, 3 ये जो है, ठीक है, तो इसको कर लेंगे। तो पीएमआई टॉपिक जो है आज क्लोज कर रहा हूं मैं। इस पर अब केवल क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्चुअली कुछ मुझे नहीं बताना है, क्वेश्चन के ही थ्रू एक जनरल सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सेकेंड पीएमआई 2 में क्वेश्चन के ही थ्रू 1-2 सवाल करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो इज दैट क्लियर? आज की क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं। सर एक सेकंड नोट कर। हाँ नोट कर लो, वैसे मैं इसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने भी है ना। तो अब आप ये एक्सरसाइज 4 हाँ, मैं अभी ये तीनों, ये पिछली वाली स्लाइड ये और आगे भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तभी शेयर करूंगा बेटा, डोंट वरी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लेना, तो तुम्हारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया पीएमआई का। अब पीएमआई पे क्वेश्चन और भी मिलते रहेंगे, बट बिकॉज मैंने जैसा बताया था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन एनी योर ऑब्जेक्टिव काइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसका जरूरत सिर्फ ओलंपियाड में पड़ेगा, वो भी उनको पड़ेगा जो लोग आरएमओ के ऊपर जाएंगे, इनमो के लेवल पर, जब कैंप में जाएंगे तब पड़ेगा। उसके पहले तो वहां पर भी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव नेचर है एग्जाम का, तो इसको आप सिर्फ उस लेवल तक करो जहां तक आपको कंफर्ट जोन एक आ जाए, दैट्स इट।